नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मैहर जनपद पंचायत परिसर में आयोजित जन कल्याण शिविर में आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं और जन समस्याओं से संबंधित कुल 892 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 746 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई, जबकि शेष 146 आवेदनों के समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए। और कलेक्टर की उपस्थिति में आयोजित शिविर में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एसडीएम, सीओ सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने, पात्र लोगों को चिन्हित कर लाभ दिलाने तथा शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। मथुरा में 81 दिवसीय गो प्रतिष्ठा गो रक्षत्र धर्मयुद्ध यात्रा के 40वें दिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का भव्य स्वागत किया गया और यात्रा के हाथरस के बलदेव क्षेत्र से होते हुए मथुरा पहुंची, जहां खंडेलवाल सेवा सदन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गो भक्तों, गो रक्षकों ने फूलों की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान शंकराचार्य ने गो माता को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बताते हुए उन्हें राष्ट्र माता घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जन जागरण अभियान है, जिसका उद्देश्य समाज में गो रक्षा के प्रति चेतना फैलाना है। भीलवाड़ा में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रदेश व्यापी कर्मचारी जागृति यात्रा के 5वें दिन कर्मचारियों का भारी उत्साह देखने को मिला। जहां झालवाड़ा से शुरू हुई ये यात्रा भीलवाड़ा पहुंची, जहां सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। महासंघ ने आरजीएचएस के निजीकरण पर रोक, सरेंडर लीव का तत्काल भुगतान, 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष पर चयनित वेतनमान का लाभ, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, पदोन्नति में सुधार, होमगार्ड को 12 महीने का रोजगार, आंगनबाड़ी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी सहित 25 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी अब स्वीकार नहीं की जाएगी और जब तक समाधान नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार पिछले 2.5 साल से कर्मचारियों से जो संवादहीनता बना रखी है, जो दी हुई सुविधाओं के साथ कुठाराघात करने की कोशिश कर रही है और हमारे 25 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें हमारा वेतन विसंगति, वेतन कटौती है और सेवा नियम, पदनाम परिवर्तन है, इनको लेके 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/25 है। हमारे कई ऐसे कर्मचारी जो बजट घोषणा होने के बावजूद भी जिन लोगों के साथ आदेश जारी नहीं किया, जैसे 2 से 3 लाख अंशकालीन लोग, महिला बाल विकास, या होमगार्ड, सभी कर्मचारियों को जो एक मुश्त देने की बात थी, या जो है ठेका कर्मचारियों को कंपनी बनाने की बात थी, या 2 साल छूट की बात थी अनुभव में, ये सारी चीज़ें लेके हम प्रदेश के कर्मचारियों में जागृत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे शीघ्र ही राजस्थान की सरकार को ये पता चलेगा, एक दिन हम पूरे जिलों में एक साथ सारे कर्मचारियों को निकालेंगे, जिसके बाद में भी अगर सरकार नहीं चाहती तो निश्चित तौर पे जयपुर में सारे कर्मचारियों को आह्वान किया जाए। मथुरा के ऐतिहासिक चौक बाजार क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के समीप बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय व्यापारी, नागरिकों, जनप्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि प्रस्तावित शौचालय स्थल के आसपास भी दाऊची मंदिर और शाही जामा मस्जिद जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित है। ऐसे में यहाँ शौचालय निर्माण धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। वार्ड 31 के पार्षद मुन्ना मलिक सहित कई लोगों ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व में निगम द्वारा इस स्थान पर केवल आरओ पेयजल सुविधा होने की बात कही गई थी, लेकिन अब वही शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आरओ वाटर प्लांट हटने से श्रद्धालु, व्यापारियों और आम लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। लोगों ने आरओ प्लांट को पुनः शुरू करने का निर्माण कार्य रोकने और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच उठाने की मांग उठाई है। नागदा नगर में चल रहे विकास कार्यों से शहर की तस्वीर बदलने की तैयारी है और नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए बताया कि बनबना तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के तहत स्टोन बोल्डर पिंचिंग, 2200 मीटर रेलिंग, इको फ्रेंडली पथावे, गाद निकासी और पौधारोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अटल गार्डन परिसर में करीब 80 लाख रुपए की लागत से सुविधा युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा और इसके अलावा वार्ड 24 में सर्विस रोड, विभिन्न क्षेत्रों में सड़क रेस्टोरेशन
और पुराने बस स्टैंड से महिदपुर नाका तक नाला निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ वर्षा ऋतु से पहले समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सके। खाचरोद नगर पालिका सभा कक्ष में राज्य शासन के निर्देश पर आयोजित लोक कल्याण मेले के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 25 हितग्राहियों को करीब 11,15,000 रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा ने बताया कि परिषद द्वारा लगातार प्रचार प्रसार कर छोटे व्यापारियों, रेहड़ी एवं ठेला संचालकों को योजना से जोड़कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अब तक योजना के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपए का ऋण भी व्यापारियों को दिलवा चुकी है और योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके व्यवसाय को मजबूती प्रदान करना है। कार्यक्रम में पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र धाकड़, बाबू नागर, वरिष्ठ बीजेपी नेता राधेश्याम बम्बोरिया, राजस्व प्रभारी ललित यादव, योजना प्रभारी रंजना शर्मा सहित बड़ी संख्या में हितग्राही एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सतना जिले के नागोद क्षेत्र स्थित पर समनिया गढ़ी में पारिवारिक विवाद के दौरान हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। राज परिवार से जुड़े रुपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा और उनकी पहली पत्नी योगिता सिंह के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच बातचीत के दौरान हालात बिगड़ गए, जिसके बाद कथित तौर पर दूसरी पत्नी सुनीता सिंह ने 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली योगिता सिंह के पेट में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें पहले सतना और फिर रीवा के विद्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत भी फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद गढ़ी परिसर में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने आरोपी सुनीता सिंह को हिरासत में ले लिया है। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच में फायरिंग के कारणों के साथ साथ हथियार की वैधता सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। राजेंद्र बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह एवं दूसरी पत्नी सुनीता सिंह के मध्य जो है वाद विवाद हुआ था। इसमें सुनीता सिंह द्वारा जो है .22 राइफल से फायर किया था, जो योगिता सिंह को पेट में जो है गोली लगी और जिससे उसको घायल अवस्था में जो है भर्ती कराया गया है। और इस मामले में जो है 109 BNS के अंतर्गत आरोपी सुनीता सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और घटना में इस्तेमाल जो फायर आर्म्स है उसे भी जब्त कर लिया गया है। मामले का अनुसंधान किया जाता है कि उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार भीलवाड़ा में 12 जून से 15 जुलाई तक विशेष शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को नगर निकाय से जुड़ी विभिन्न सेवाओं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं को त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराना है। शिविरों में लीज, पट्टा, भूमि नियमन और अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही साफ सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सुधार, सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों पर भी मौके पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम कार्यालय के मीटिंग हॉल और नगर विकास न्यास परिसर में आयोजित होने वाले ये शिविर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे और प्रशासन का कहना है कि इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी कार्यालयों की चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं को शीघ्र समाधान हो सकेगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि राज्य सरकार की मंशा और जनता को अधिक से अधिक राहत देने के लिए शहरी सेवा शिविर 2026 12 जून से 15 जुलाई तक EYT परिसर भीलवाड़ा में आयोजित होना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशों में बृहत रूप से व्यापक जो छूटें दी गई है उसका अधिकाधिक जनता को लाभ देते हुए जनता के अधिकाधिक कार्यों का संपादन यथासंभव उसी दिन नहीं तो इसी कैंप अवधि में जटिल प्रकरणों तक के निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अधिकतम कार्य निष्पादन करते हुए सभी छूटों से लोगों को लाभान्वित किया जाए। अधिक से अधिक इस कैंप का प्रचार प्रसार किया जाकर अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाकर उनको कैंप तक आमंत्रित किया जाए और कैंपों में पूरे कार्यों को करवाया जाए। सागर जिले के जेसी नगर बस स्टैंड पर एक बस चालक को नाबालिग को शराब पीने से रोकना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बस चालक मधु पटेल ने नशे की हालत में पहुंचे एक नाबालिग को कम उम्र से शराब पीने से मना करते हुए समझाइश दी। इसी बात से नाराज नाबालिग ने पहले गाली गलौज की और फिर अपने पास रखा चाकू निकालकर चालक पर हमला कर दिया। हमले में बस चालक की पीठ पर पेट के पास गंभीर चोटें आई और घटना के बाद बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर घायल को बचाया और अस्पताल पहुंचाया और उपचार के बाद चालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर किशोर
किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मधु पटेल। क्या घटना हो गई? बस स्टैंड पर हम बस स्टार्ट कर रहे थे। हाँ तो हमें आने को गाड़ी मारी दे। हाँ। तो हम आने को नहीं तो उतर नहीं पा रहे हैं। छोरा पेड़े 2-3 4 बस पीड़ा। अच्छा, क्या नाम है जिसने छुरा मारा? अन्नू अच्छा अन्नू राम। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई पहले से दुश्मनी थी, कोई लड़ाई? बात चीज़ नहीं नाम। चलो ठीक। वो बात चीज़ नहीं है कि हमारा आगे माने के चलो बच्चों भी हाथ का कर ठीक। लगा के जरिए। ठीक ठीक। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र स्थित रूपपुर गांव में भारी बारिश के चलते एक कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिसमें मलबे में दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला नमाज के लिए कपड़े निकालने कमरे में गई थी और तभी यह हादसा हो गया और घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद महिला को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार क्षेत्र में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण कच्ची छत कमजोर हो गई थी। छत पर पानी जमा होने से उसकी मजबूती और कम हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फरकान क्या हुआ है? ये अपने कपड़े लेकर गई थी और ये बरसात के उससे छत पर पानी हुआ, उससे छत गीली हुई और ये छत गिर गई। ये गई थी अपने कपड़ा लेने, उसमें ये अचानक एकदम छत गिर गई और मोहल्ले के लड़के एकदम आके निकाली। रीढ़ की हड्डी भी और टांगे भी टूट गई। मोहन बड़ौदिया में शराब बिक्री को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि नगर में आबकारी विभाग के अनुसार केवल 2 लाइसेंसी शराब दुकानें संचालित है, लेकिन वास्तविकता में 5 अलग अलग स्थानों पर शराब की बिक्री की जा रही है और आरंग सारंगपुर रोड, नलखेड़ा रोड और हाट बाजार समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब बिकने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी कथित अवैध दुकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार सहित कई ग्रामीणों ने मांग की है कि विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर बताए कि नगर में संचालित सभी शराब दुकानें वैध हैं या नहीं। मामले को लेकर अब लोगों की निगाहें आबकारी विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र में पान ठेले के सामने बैठे 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित अभिषेक शुक्ला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वह अपने चचेरे भाई अभिलाष शुक्ला के साथ झूला पुल के पास पान ठेले के सामने बैठा था, तभी कपिल विश्वकर्मा वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़ी बाइक को लेकर विवाद करने लगा। विरोध करने पर उसने अपने साथी गोलू गुप्ता को बुलाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक और अभिलाषा के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि एक आरोपी ने हाथ मुक्के से हमला कर दिया, जबकि दूसरे ने डंडे से वार किया। घटना में दोनों युवकों को कई जगह चोटें आई हो। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी और मारपीट के दौरान मोबाइल फोन और सोने की चेन गुम होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यार तो मैं रात में आ रहा था घर जी। पुल के पहले मैं बाथरूम करने के लिए रुका हूँ। मेरे पास करीबन 10 से 12 लड़के 12 से 15 लड़के आए हैं। 12 से 15 लड़के आए हैं। पहले एक स्कूटी आई है जिसमें एक ये अलविदा की दुकान लगाता है वो लड़का था कपिल विश्वकर्मा। एक चौपाटी में चाट की दुकान लगाता है गुप्ता लड़का है वो था, जिसको ये कपिल ने बुलवाया था। 10 से 12 लड़के लोग मेरे को मारे हैं। मेरे को इतना मारे हैं कि मेरा वो दोनों मोबाइल छीन लेके गए हैं। मेरे छोटे वाले भाई का चैन छीन के ले गए हैं। मेरे यहाँ पे सर में टाँके लगे हुए हैं। नाक की हड्डी टूटी हुई है। यहाँ पे पीछे सर की हड्डी टूटी हुई है और मेरे कमर में तकलीफ है। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का संचालन लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक ट्रैक्टर चालक ओवरलोड वाहन को खतरनाक अंदाज में चलाता दिखाई दे रहा है और ट्रैक्टर के आगे दोनों पहिए हवा में उठे हुए हैं और चालक काफी देर तक इसी स्थिति में सड़क पर वाहन दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये करतब न केवल चालक की जान को जोखिम में डाल रहा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में ओवरलोड ट्रैक्टरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वायरल वीडियो के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। फिलहाल ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।